हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबको बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सियोस। एक्सियोस एक तरह का लाइब्रेरी होता है। जैसे कि आप हमको पता है कि रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके क्लाइंट साइड पर ही होता है। उसको सर्वर साइड से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सर्वर साइड से अगर आपको कम्युनिकेट करना है आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन को, तो कुछ लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसको आप मतलब आप सर्वर से बात कर पाओगे। जैसे कि अगर आप कोई भी अगर एपीआई कॉल करते हो, तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट आप मतलब रिएक्ट में आप उसको आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से हमारा, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग को एपीआई से एपीआई कॉल करना पड़ता था, तो हमारे पास एक मेथड हुआ करता था, फेच मेथड, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अपने जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिएक्ट में आप कैसे आप सर्वर साइड से कैसे आप अपने एक एपीआई कॉल कर सकते हो, ठीक है। और एपीआई कॉल करने के लिए आपको आपके पास एक एपीआई होना चाहिए, ठीक है। और आप अगर आपके पास एपीआई नहीं है, तो कैसे आप एपीआई मैंने फेक एपीआई लोगे और उसको कैसे टेस्ट करोगे, ठीक है। तो इसका कोई एक एक प्रोसेस होता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि देखो, आपके यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सियोस इज द पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। देखो, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है ये, ठीक है। लेकिन रिएक्ट भी जो है ना आपका, वो भी एक तरह का जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी ही है, ठीक है। तो हम लोग लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ लाइब्रेरी ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सियोस एक तरह का लाइब्रेरी है, जो कि आपको आपको क्या होता है, विद मैंने एचटीटीपी रिक्वेस्ट करता है आपके ब्राउजर और नोड, ठीक है। तो इट प्रोवाइड अ सिंपल एंड intuitive API for handling asynchronous HTTP request and responses। जब आप HTTP रिक्वेस्ट करते हो, तो कुछ आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है, ठीक है। तो ये वही आपको क्या बोलते हैं कि एक्सियोस जो है ना, वो आपको एपीआई कॉल करने में मदद करता है, ठीक है, और आपको एक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो अब बहुत सारे के लोगों के दिमाग में ये आता है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है एक्सियोस ना, वो जेसन के फॉर्मेट पर काम करता है, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में अगर आप फेमिलियर हो गए, तो आपको पता चला होगा कि आप जब भी एपीआई कॉल करते हो फेच मेथड का यूज करके, तो आपको क्या करना पड़ता था उसको, कि आपको पता है कि फेच मेथड आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता था, ठीक है। तो अब जब प्रॉमिस रिटर्न करता था, तो प्रॉमिस के बाद आप क्या करते थे कि जो रिस्पॉन्स आया उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता था। और ये जेसन फॉर्मेट जो है ना, ये भी आपको क्या करता था कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता था, ठीक है। तो उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ता था, देन आपको लगाना पड़ता था। आप उसके बाद अपने उस रिस्पॉन्स को आप अपने कंसोल पर या फिर अपने एप्लीकेशन में रेंडर करा सकते थे, ठीक है। लेकिन हमारा जो एक्सियोस है ना, वो जेसन फॉर्मेट पर ही काम करता है। मतलब आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। आप इसको, हालांकि जो जो एक्सियोस है ना, ये भी आपका प्रॉमिस रिटर्न करता है, लेकिन आप इसको सिर्फ एक ही बार प्रॉमिस रिटर्न करता है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। टू यूज एक्सियोस यू नीड टू इंक्लूड द लाइब्रेरी इन योर प्रोजेक्ट। यू कैन डू दिस बाई एडिंग द एक्सियोस पैकेज। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप npm इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको npm इंस्टॉल एक्सियोस करना पड़ेगा आपके npm पैकेज से, ठीक है। अगर आप yarn कर रहे हैं, तो आपको yarn से भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ किसमें, npm से, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई एक एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि एक 3000 पोर्ट पर ऑलरेडी ये रन कर रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक फंक्शन कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, जो कि एक शॉर्टकट है, जो कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये चाहिए, तो आपको ES7 नाम का, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसे ही आप लिखोगे ना ES7, ठीक है, तो आपको ये जो आपको मिलेगा ना, ये वाला देखो, ये वाला है ना, ये वाला आप इसको इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, तब आपको वो एक्सटेंशन आपका काम करने लगेगा, ठीक है। बैक टू द टॉपिक। अब जैसे क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक मैंने बना लिया एक एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि ऐप है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं H1 टैग लेता हूँ, ठीक है। H1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ कि दिस इज एक्सियोस लाइब्रेरी, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा कि आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज एक्सियोस लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपके पेज पर भी रेंडर होकर के दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे अपने इस एप्लीकेशन में हम क्या करने वाले हैं कि हालांकि मैंने इसमें
ये करके रखा है शायद, देखो यहाँ पर है ना, आप देखो इसमें चेक करोगे ना तो देखो आपको इसमें क्या मिल रहा है, आपको आपको क्या मिल रहा है, रिएक्ट मिल रहा है, रिएक्ट डोम मिल रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट मिल रहा है, वेब वाइटल मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इस केस में अभी हमारे पास एक्सियोस जो है ना लाइब्रेरी, हमको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सर्वर को स्टॉप करेंगे, स्टॉप कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, npm install axios एक्सियोस, ठीक है। अब जैसे इसको इंटर करोगे तो ये आपके ऐप में ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन ये आपको आपके 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 एप्लीकेशन में आकर के ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, जब तक ये थोड़ा होता है तब तक मैं इसको थोड़ा पॉज कर देता हूँ, हालांकि ये टाइम थोड़ा बहुत लेता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका ये जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अब अगर आपके आपके एप्लीकेशन में एक्सियोस लाइब्रेरी है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करोगे आप, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में जाना है। और देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अभी रिएक्ट था ना, उसके ऊपर यहाँ पर आ गया एक्सियोस, ये देखो, ठीक है। तो अब आपके एप्लीकेशन में एक्सियोस लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको एक एपीआई कॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करने वाला हूं कि मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं कि मैं इस फंक्शन के स्कोप में आऊंगा, ठीक है। और फंक्शन के स्कोप में मैं क्या करने वाला हूं, एक्सियोस, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं एक्सियोस का यूज कर लूं, मैं इसको यहाँ पर मैं क्या इसको इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट एक्सियोस, ठीक है, फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। मतलब एक्सियोस कहां से ले लो भाई, आप एक्सियोस के लाइब्रेरी से ले लो, ठीक है। अब ये रिएक्ट को समझ में आ गया कि हाँ भाई एक्सियोस हमारे एप्लीकेशन में है। मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सियोस लिखूंगा, ठीक है। एक्सियोस लिखने के बाद डॉट देना है और गेट देना है, ठीक है। गेट क्यों देना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको क्या करना है कि एज ए स्ट्रिंग आपको वो लिंक लेनी है, जो लिंक, ये लिंक वो लिंक होगी, यही आपकी एपीआई लिंक होगी, ठीक है। और ये एपीआई लिंक कहां से आएगी, देखो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर में चलेंगे अपने ब्राउजर पर, ठीक है। और चलेंगे यहाँ पर, आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सीधे लिखना है फेक एपीआई, ठीक है। फेक एपीआई ये टेस्टिंग पर्पज से है, ठीक है। और इसमें जो पहला साइट मिलेगा आपको उसको खोल लेना है, ठीक है। तो देखो इसको आपने खोल लिया ना, इसको खोलने के बाद आप जैसे ही नीचे आओगे ना, देखो यहाँ पर इसने एक जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड यूज किया है, फेच मेथड, ठीक है। तो ये फेच मेथड ये जावा स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं डायरेक्ट एक्सियोस का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको कुछ कुछ एपीआईज मिली हुई है, देखो ये जो है ना, इसको जैसे आप ओपन करोगे ना, देखो तो ये जो है ना, ये वाला ये लिंक आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है। आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आओगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक्सियोस जो है लाइब्रेरी, जो ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर दे दोगे डॉट, लिखोगे देन, ठीक है। देन लिखने के बाद ये अपने आप में कॉल बैक फंक्शन लेता है, जो कि इस कॉल बैक फंक्शन में मैं एज ए आर्गुमेंट हम पास करने वाले रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है। अब रिस्पॉन्स क्या है, आपको अब क्या करना है कि कंसोल डॉट लॉग मैं दूंगा और देखूंगा इस रिस्पॉन्स से मुझे मुझे हमको हमको रिस्पॉन्स मिल भी रहा है या नहीं हमको मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपना हम स्टार्ट करने वाले हैं, अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं इसको npm स्टार्ट करूंगा, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और ये टाइम लेने के बाद थोड़ा टाइम लेगा ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होने में। देखो ये स्टार्ट अपना काम कर रहा है, देखो स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर आपको लोकल 3000 पर ये रन करने लग गया, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो देखो यहाँ पर आपको आ गया दिस इज एक्सियोस लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि एक्सियोस डॉट गेट मेथड का यूज किया है, और इसके अंदर मैंने एक एपीआई कॉल की है, जो कि ये एक एपीआई कॉल है, ठीक है। एक एपीआई लिंक होती है, ठीक है, जो कि आप बैकएंड में बनाओगे, ठीक है। ये आगे का प्रोसेस है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक एपीआई लिंक है, जो कि आपने इसको एक्सियोस डॉट गेट मेथड के अंदर, इसके अंदर आपने इसको कॉल किया है, और ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और प्रॉमिस रिटर्न करने के बाद आपको क्या कर रहा है कि रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो हम इसी रिस्पॉन्स को हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने कंसोल पर देख रहे हैं, तो देखते हैं कि हमको रिस्पॉन्स मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ चलूंगा और यहाँ पर मैं देखूंगा, अपने इंस्पेक्ट में जाऊंगा, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद देखो यहाँ पर क्या है कि शिट, यहाँ जाएंगे
और ये हटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कंसोल, ठीक है। तो देखो कंसोल में मुझे क्या मिल रहा है, कंसोल में मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, देखो यहाँ पर। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट देखोगे ना, ठीक है, आप जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट को देखोगे ना, तो आपको देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको यहाँ मिल रहा है कॉन्फ़िगर, डेटा, हेडर एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि आपको यहाँ पर मतलब डेटा में क्या क्या मिल रहा है आपको। देखो डेटा, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, डेटा में क्या मिल रहा है, डेटा में आपको मिल रहा है, आपको आईडी मिल रही है, नेम मिल रहा है, यूजर नेम मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है आपको, ठीक है। जैसे कि आपको देखना है इसको, तो यहाँ पर देखो, इसको ओपन करो, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है एड्रेस मिल रहा है, कंपनी में नेम मिल रहा है, ईमेल आईडी, नेम, फोन नंबर, यूजर नेम, ठीक है, इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो वो कंसोल में आपको यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स तो मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमको इसको रिस्पॉन्स को हमको अपने एप्लीकेशन में दिखाना भी तो है, ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो देखते हैं। हमको इसको सेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक यूज स्टेट को लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको यहां तक अभी तक जो बताया, जब भी आप एपीआई कॉल करोगे ना, वो आप यूज इफेक्ट के अंदर यूज करोगे, ठीक है। यूज इफेक्ट के अंदर यूज करोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मैं इस सारे के सारे चीज को यहां से करूंगा कॉपी, ठीक है। और मैं लिखूंगा यहाँ पर यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट अपने आप में कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, ठीक है। और यही चीज आप इसके अंदर ये कर दो, पास कर दो। अब क्या है कि यहाँ पर एक बार आप दे दो कॉमा, ठीक है। यहाँ पर यूज इफेक्ट के स्कोप में कॉमा दे करके एक ब्लैंक एरे पास कर दो, जिससे आपका अनवांटेड री-रेंडरिंग आपका नहीं होगा, यानी कि जब भी कोई चेंजेस अगर होगा तो ही ये रेंडर होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर लिया यूज स्टेट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लेता हूँ कॉन्स्ट, मुझे अपने डेटा को सेट कराने के लिए हमको स्टेट की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम क्या करेंगे, डेटा और कॉमा सेट डेटा, ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट में हम क्या करते हैं, चूंकि हमको यहाँ पर क्या है, देखना गौर से देखना, समझना है इसको। यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर एरे मिल रहा है, देखो डेटा जो है ना, मुझे एरे मिल रहा है ना। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर चलेंगे और इस यूज स्टेट में हम क्या करने वाले हैं, एक ब्लैंक एरे, यानी कि हम एक एरे पास कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इसको हमको रेंडर करना पड़ेगा। तो कैसे रेंडर करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसके अंदर चलूंगा और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक लूंगा करली ओपन करली क्लोज, ठीक है। अब इस डेटा को मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, रेंडर कराने वाला। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले करना पड़ेगा सेट डेटा के अंदर चलेंगे और हम क्या करने वाले हैं, रेस्पॉन्स जो हमने लिया है, जो हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। ये कौन डेटा है, ये वाला डेटा, ये इनिशियल स्टेट वाला डेटा नहीं है, ये डेटा है आपका ये वाला, देखो ये वाला डेटा है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि यहाँ चलते हैं और रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो मिल गया आपको, अपने अपने डेटा को तो सेट कर दिया आपने। अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या कि मुझे, जबकि आपको पता है कि जब भी आपको एक एरे मिलता है, तो आप एरे में किस तरीके से आप अपने एरे को अपने लिस्ट में किस तरीके से अपने एप्लीकेशन में रेंडर कराते हो, ठीक है। तो हमको हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हमको चूंकि हमको इस वाले डेटा में ये सारे का सारा ब्लैंक एरे इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेटा ये लेंगे, डेटा डॉट, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चलाएंगे मैप फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। और मैप फंक्शन जैसे ही अपने आप में कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एक पास करेंगे वैल्यू, सपोज करते हैं वैल्यू। तो अब ये क्या होगा ना कि जो इसमें जितनी भी डेटा है ना, इसमें जो भी डेटा है वो इस मैप मेथड के थ्रू इस वैल्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमें कॉल बैक फंक्शन ले लेंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, यहाँ पर एक रिटर्न ले लेंगे, रिटर्न करा रहे हैं, रिटर्न, और ये हम ले लेंगे यहाँ पर डिव, ठीक है। सॉरी, ये मैंने लिया डिव, ओके। अब चूंकि आपने यहाँ पर डिव ले लिया, ठीक है। तो डिव लेने के बाद अब क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को, यानी कि इस वैल्यू, ये वैल्यू में सारे के सारे वैल्यूज तो आ गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर आप चाहेंगे, यानी कि इस वैल्यू में यहाँ पर था ना, मैं हाँ यहाँ पर
इस डेटा को तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, यानी कि सारा का सारा वैल्यू जो है ना इस डेटा में चला आया। तो हमको क्या करना है कि हमको ईमेल चाहिए, ठीक है। तो अब चूंकि मुझे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है ये, तो हम कैसे से ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को किस तरीके से हम एक्सेस करते थे, उस एरे का नाम और डॉट, उस एरे का नाम डॉट आपको जो भी चाहिए वो। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर करने वाला हूं मैं वैल्यू डॉट। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पर चाहिए, अगर मुझे चाहिए यहाँ से मुझे चाहिए ईमेल, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ करते हैं ईमेल, ईमेल, ठीक है। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो देखो ये भी अब कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर, चलते हैं। देखो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको सारे के सारे जो भी आपको 10 जो लिस्ट मिल रहा था आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या है, यहाँ ईमेल है ना, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये पहला वाला ईमेल आपको ये यहाँ मिल गया, देखो sincere@April20, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, दूसरा वाला जो मुझे ईमेल है क्या मिल रहा है, सन्ना एट मेलिसा, देखो यहाँ पर सन्ना एट मेलिसा। उसी तरीके से जो आपको 10 जो आपको यहाँ पर मिला है आपको एलिमेंट एरे के थ्रू, वो आपको सारा का सारा यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अगर हमको उसी तरीके से, अगर मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू डॉट, अगर यहाँ पर मुझे नेम चाहिए, ठीक है, नेम, मेरे पास नेम भी तो है, देखो मैं चाहूँ तो नेम भी दे सकता हूँ। यहाँ पर देखो नेम है ना, देखो नेम है, यहाँ पर क्या है, मुझे जो एरे 1 पर है वो क्या है मेरा, अरविंद हॉवेल, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाले पर है वो क्या है, उसका नेम है आपको, देखो यहाँ पर उसका नेम है आपको क्लेमेंटाइन बाउच, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से आऊंगा और इसको मैं सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको ईमेल तो मिल ही रहा है, अब आपको नेम भी मिलने लगेगा। तो देखा देखा आपने किस तरीके से आप एपीआई, देखो आपको यहाँ पर है ना, देखो आपको इस यहाँ साथ साथ में क्या मिल रहा है, आपको यहाँ मिला और इसके बाद आपको नेम, हर हर ईमेल के साथ आपको नेम भी मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप एपीआई से कॉल करके उसके डेटा को गेट कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और कि अब जैसे ही देखो यहाँ जो मैंने लिखा है ना एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है, अगर आप यहाँ पर गेट नहीं भी लिखोगे ना, अगर आप गेट नहीं लिखोगे तो भी ये काम करेगा। जैसे ये बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है, जैसे कि मैं यहाँ सेव करता हूँ तो आपके रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, देखो एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, आपको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे एक यहाँ पर मुझे वार्निंग मिल रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे पिछली वीडियो में जाकर के देखिए कि किस तरीके से आप यूनिक की आप अपने लिस्ट में दे सकते हो, तो ये वार्निंग आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर डेटा आपको मिला डेटा, तो देखो डेटा आपको इस तरीके से मिल रहा है आपको डेटा, आपको ये आपको इस डेटा का ही काम है, इस डेटा में ही सारे के सारे एरेज के फॉर्म में आपको देखो 0 से लेकर 10 तक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक आपके सारे के सारे डेटा आपको इसके अंदर है, आप उसको बारी बारी से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको एक ये मेथड तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सियोस एक लाइब्रेरी है और ये डॉट गेट है ना, ये एक तरह का मेथड है। तो मेथड में क्या क्या है आपके पास, एक आपके पास है गेट, दूसरा है पोस्ट, तीसरा है पुट, चौथा है आपको डिलीट। तो ये वो मेथड है, जैसे कि अगर आपको किसी भी डेटा से कुछ चीज लेके आनी है तो वो गेट मेथड में आता है, और अगर किसी भी सर्वर पर आपको कुछ डेटा भेजना है तो उसमें पोस्ट आता है। अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो पुट में जाएंगे, अपडेट में जाएंगे, ठीक है। अपडेट भी तरह का मेथड, आपका एक मेथड होता है। और एक होता है डिलीट, अगर आप चाहते हो कि आप अपने एपीआई के थ्रू जाकर के सर्वर पर कुछ चीजें डिलीट करना चाहते हो तो वो आप डिलीट मेथड से कर सकते हो। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर क्या है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गेट मेथड आपका ऑलरेडी रहता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इसको पोस्ट करना होगा, कुछ डेटा भेजना होगा, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट में जाएंगे तो ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपका ये काम करता है पोस्ट। आज के लिए ये सिर्फ गेट मेथड यानी एक्सियोस विद गेट मेथड, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से आप अपने एपीआई कॉल करने के बाद किस तरीके से आप डेटा को अपने एप्लीकेशन में रेंडर करा सकते हैं, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, और आपको किसी तरीके का डाउट होगा तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, और आप किसी भी तरह का डाउट है तो पूछिए मुझसे। मैं एनी टाइम आपको, जब भी मैं एक्टिव रहूंगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर मैंने बताया कि यूज इफेक्ट के अंदर ही आप कोई भी एपीआई कॉल करो, ठीक है। वो क्यों,
ये मैंने आपको अपने लाइफ साइकिल मेथड में आपको बता के रखा है, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे उस वाले वीडियो को देख के आओ और जी उसका आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, किस तरीके से आप यूज़र इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉल कर सकते हो और क्यों करना चाहिए, ठीक है? और ये हम लोगों ने यहाँ ब्लैंक अरे क्यों दिया है, यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो को मैंने सारे के सारे चीज़ को मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है? अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आप वो वाला वीडियो जाके देखिए और वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है? तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।